ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे स्लैब के बारे में। तो ग्लास स्लैब के हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने शिफ्ट का फॉर्मूला निकाला था। शिफ्ट बराबर होता है T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। ठीक है। यस सर। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे वो मिरर वाले। अब देखो इधर टॉपिक डाल लेते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़े थे हम लोग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जूम कर ठीक दीजिए है। सर। यस सर। जूम जूम करूं? जूम करने की जरूरत है क्या? नो सर, सही तो है। भाई जूम कर दूंगा तो भी फट जाएगा वो, चलिए कोई बात ना। है ना। आप मोबाइल में देख रहे होंगे इसलिए आपको छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल मतलब काम नहीं चला सर, हुआ है मोबाइल। नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल में भी ना जूम कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। अच्छा अच्छा, तो इससे पीयूष से पूछ लेना कैसे जूम करते हैं, ठीक है सर। है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे। और स्लैब में अब हम तो देखो, अब जब हमने स्लैब के बारे में पढ़ा था, स्लैब के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है। तो जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एस बराबर वो क्या होता है, T1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। ठीक है, यही फॉर्मूला था वह। यस सर। फिर म्यू ऑफ सराउंडिंग होता है, यहाँ पर भी म्यू ऑफ सराउंडिंग होना चाहिए और यहाँ पर भी म्यू ऑफ सराउंडिंग होना चाहिए। मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सराउंडिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का मीडियम क्या हो, अलग अलग हो, तब कितना शिफ्ट आएगा, तब इनके बीच में अपरेंट डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल लेंगे हम। ओके ठीक है, सर। तो अब आप क्या लिखोगे, टॉपिक डालो, अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अपरेंट डिस्टेंस between object and observer if they are present in different medium. If they are present in different medium, अगर दोनों अलग अलग मीडियम में प्रेजेंट हो तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा वो निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आई? टॉपिक Yes, थोड़ा sir. बड़ा हो गया। ठीक है, तो 3 अलग अलग मीडियम ले लेते हैं हम लोग। एक इधर मीडियम अलग, इधर वाला मीडियम अलग, और यहाँ पर इस वाले मीडियम में ये ऑब्जर्वर है और इधर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लो, और जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 मान लो। तीनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज करो ये डिस्टेंस है आपकी T1। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इस मीडियम में, इस वाले मीडियम से डिस्टेंस है T1, इस वाले मीडियम से डिस्टेंस है कितनी, T2, और ऑब्जर्वर की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है कितनी, T3। ठीक है, ऑब्जर्वर भी हमारा T3 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अब जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पर होगी ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, रे डायग्राम करते हैं। लाइट की रे ऐसे जाएगी। ठीक है, गई लाइट की रे। Yes, अब sir. यहाँ से ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ पहले तो ऐसे करके, और सपोज करता हूँ कि n2 जो है, कुछ भी मान सकते हो आप, मैंने सपोज करा कि n2 जो है वो डेंसर है एज कंपेयर टू n1, तो लाइट की रे बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो Yes, sir. जो ये इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, यहाँ से आती हुई लगेगी इसको, इसको इस वाली सरफेस को, इस वाली सरफेस को कहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ से, यहाँ पे आपका ये I1 बन जाएगा। Yes, sir. तो देखो ये डिस्टेंस जो इमेज बनी
जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ वहां से उस सरफेस से इसकी डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया ये है कितना डी डैश, डी डैश। मान लिया मैंने डी डैश मान लिया। ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या मैं अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? Yes, फर्स्ट sir. रिफ्रैक्शन मैं अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है फॉर्मूला? डी डैश अपॉन डी बाय डेप्थ कितनी है? T1, T1 N2 N2 by by N1, N1, yes sir. N2 by N1। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? यहाँ से मेरा D डैश निकल जाएगा, D डैश हो जाएगा N2 by N1 इंटू T1। ठीक है, ये तो हो गया पहला रिफ्रैक्शन। अब लाइट की रे वापस से अब इस मीडियम में गई, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो दोबारा से क्या रिफ्रैक्शन होगा? वापस से यहाँ पे क्या बना लो? नॉर्मल बना लो आप लोग। अब ये लाइट की रे यहाँ से मान लो कि N3 जो है वो रेयर है एज कम्पेयर टू N2, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी इससे। ठीक है, तो Yes, फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ कहीं मान लेते हैं हम लोग, यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी फाइनल, इसको I2 बोल देता हूँ। अब इसकी डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ले लेता हूं मैं, सपोज करो D डबल डैश, कितना? D डबल डैश। ठीक है, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? इस सरफेस के लिए, ये जो मीडियम है जहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट I1 होगा? क्योंकि I1 से ही डायरेक्ट रे ऐसे करके आती है, लगी आ रही है, तो इसकी डिस्टेंस yes कितनी है? sir. D डैश प्लस T2। तो इसके लिए एक्चुअल डेप्थ क्या होगी सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए? D डैश प्लस T2, और अपरेंट डेप्थ क्या होगी? D डबल डैश। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे हम लोग फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे अपरेंट डेप्थ कितनी है? D डबल डैश। एक्चुअल डेप्थ कितनी है? D डैश प्लस T2, D डैश प्लस T2 इक्वल टू N3 बाय N2, N3 बाय N2। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? यहां से हमारा निकल जाएगा D डबल डैश, D डबल डैश क्या हो जाएगा? N3 बाय N2 इंटू D डबल डैश प्लस T2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी और ऑब्जर्वर है, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे। Yes. ठीक है, आप चाहो तो D डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन, तो अपरेंट डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे, अपरेंट डिस्टेंस, अपरेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? अपरेंट डिस्टेंस क्या? अपरेंट डिस्टेंस D डबल डैश प्लस T3 होगी, क्योंकि फाइनल इमेज यही बन रही है। तो अपरेंट डिस्टेंस क्या होगी? फाइनल इमेज आपकी ये फॉर्म हो रही है, तो D डैश प्लस T3 हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, D डैश प्लस T3 हो जाएगा, तो D डबल डैश प्लस T3। D डबल डैश की वैल्यू पुट कर दो, D डबल डैश कितना है, और D डैश की वैल्यू पुट कर दो। तो D डबल डैश है आपका N3 बाय N2 इंटू D डबल डैश की वैल्यू पुट कर दो N2 बाय N1 इंटू T1, N2 बाय N1 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3। बात समझ में आ रही है? सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, D डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी, D डैश की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करें? N2 को अंदर ले चलते हैं। ठीक है, इस वाले N2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इस वाले के अंदर, तो ये हो जाएगा N3, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बाय N1 प्लस, ठीक है कैलकुलेशन है बस, कुछ और कुछ नहीं है, T2 बाय N2 ब्रैकेट क्लोज T3। ठीक है, अब अगर मैं N3
दोनों टर्म में से n3 कॉमन ले लो, तो t3 के पास तो n3 है नहीं, तो t3 के डिवाइड में n3 आ जाएगा। यस तो सर। क्या होगा, देखो फॉर्मूला n3 इक्वल टू t1 बाय n1 प्लस t2 बाय n2 प्लस t3 बाय n3। ठीक है, अब याद होना थोड़ा आसान हो जाएगा। n3 बराबर, सॉरी, अपरेंट डिस्टेंस क्या होगी, इस अपरेंट डिस्टेंस को आप चाहो तो कैपिटल डी से शो कर सकते हो, यहां से लेके कैपिटल डी से शो कर सकते हो अपरेंट डिस्टेंस। तो कैपिटल डी हो जाएगा आपका n3, बाहर कॉमन में, अंदर t1 बाय n1, t2 बाय n2, t3 बाय n3। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो शायद आप लोगों ने। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो टॉपिक डालो लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल मतलब होता है पैरेलली, बोल सकते हैं आप लेटरल शिफ्ट, पैरेलली शिफ्ट हो जाना। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास है ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस हमें दे रखी है, थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है t, थिकनेस है इसकी। ठीक, और इसमें एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चाहो तो ले लो आप, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लेते हैं म्यू ले लेते हैं। ठीक है, बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बनाया मैंने, एक लाइट की रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे हो रही है, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है लाइट की रे। अपने सब माइक बंद करो, प्रणव कुमार माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, तो लाइट की रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। अब मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां से लाइट की रे क्या होगी, ऐसे करके बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा, इस एंगल को आर बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, वापस से नॉर्मल बनाऊंगा इस तरह से। अब वापस से डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ये एंगल आ रहे, ये दोनों नॉर्मल क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों नॉर्मल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे ई। ई, इस रे को, इसको रिफ्रैक्टिव एंगल नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और इस ई को बोलते हैं, ई क्या है, इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं हम लोग। अब मुझे पता करना है कि लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मान लो ये स्लैब यहाँ पे नहीं होता, अगर मान लो ये स्लैब यहाँ पे नहीं होता, लाइट ऐसे आ रही थी, तो क्या लाइट ऐसे सीधी निकल जाती, लाइट ऐसे सीधी निकल जाती। लेकिन स्लैब ने क्या करा, इसको, लाइट जा रही थी ऐसे करके, लाइट को क्या कर दिया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये डिस्टेंस आई ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लेटरल शिफ्ट है। लेटरल शिफ्ट का मतलब लाइट ऐसे जा रही थी, अब नीचे से जा रही है थोड़ा सा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये लेटरल शिफ्ट कितना होगा, ये हमें निकालना है, लेटरल शिफ्ट कितना होगा ये निकालना है। सबसे पहले तो देखो ये एंगल आई और ई, तो सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए देखो, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बाहर एयर मान लो ना, बाहर एयर मान लो, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का लॉ क्या बोलता है हम लोगों को, n1 sin i 1 into sin i
1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ठीक है, n2 कितना है हमारा म्यू, म्यू इंटू साइन आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, ये एंगल इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फॉर सेकंड डिफ्रैक्शन, सेकंड डिफ्रैक्शन के लिए देखो, फॉर सेकंड डिफ्रैक्शन, सेकंड डिफ्रैक्शन के लिए ये वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है n2 इंटू सॉरी n1 इंटू साइन आर, यहाँ पे n1 कौन होगा, म्यू, और i की जगह क्या लिखेंगे, r। तो म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू, बाहर कितना है, बाहर म्यू अगेन 1 है, ये वापस एयर में आ रही है, तो 1 इंटू साइन ई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, साइन ई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन ई है ना, म्यू इंटू साइन आर। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यहां से आई और ई क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर है, इसके भी राइट हैंड साइड में म्यू साइन आर है, तो इसका मतलब आई और ई भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि आई और ई बराबर होंगे। इसका मतलब समझते हो, आई और ई बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों रेज जो होगी, ये दोनों रेज पैरेलल होगी। दोनों रेज क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, एक रे ये है, एक रे ये है, और ये बीच में ये है। ठीक है, ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल ई, तो इसका मतलब ये दोनों रेज क्या हुई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए ना, यस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो मतलब ये जो रे बाहर आ रही है और ये जो पहले से आ रही थी रे और ये जो बाहर आ रही है, दोनों रे पैरेलल होगी, मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता, ग्लास स्लैब सिर्फ लाइट को शिफ्ट कर देता है, कोई रोटेट नहीं करता, सिर्फ लाइट को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब प्रोड्यूस नो डेविएशन, ग्लास स्लैब कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे हमारे मिरर वगैरह करते थे, लाइट को रोटेट कर देते थे, ग्लास, यहाँ पर ग्लास स्लैब लिख देना, सॉरी, ग्लास स्लैब प्रोड्यूस नो डेविएशन, ग्लास स्लैब कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इतना नोट करो। यहाँ से हमने आई इक्वल टू ई कर दिया, मतलब इंसिडेंट रे, एंड यहाँ पे लिख दो, इट मींस इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर, सॉरी रिफ्रैक्टेड नहीं, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे आर पैरेलल, आर पैरेलल। दिख रहा है ना यहां तक, पैरेलल नहीं दिख रहा शायद, है ना, जूम कर दिया मैंने इसलिए। ठीक है, आई इक्वल टू ई आया, इसका मतलब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, यस सर। ठीक है, 1 मिनट बाद ये वापस से डिस्कनेक्ट होगा, 1.5 मिनट बाद, तो आपको वापस से रिज्वाइन करना है सबको, तो सेम आईडी से रिज्वाइन करना आप सबको। आपको नीचे वाले दिख रहे हैं सब कुछ, सर ये दूसरा इक्वेशन जो है इसमें तो न्यू साइन ही आना चाहिए ना। दूसरा इक्वेशन में ये वाला, तभी तो कटेगा सर। फॉर्मूला क्या बोलता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, यही फॉर्मूला होता है। तो म्यू इंटू साइन आर इंटू 1 इंटू साइन ई, तो म्यू इंटू साइन आर
1 इंटू साइन ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो साइन ई इक्वल टू म्यू साइन आर आ जाएगा ना, यस सर, क्या ही बात समझ में। आगे तो आगे सर। इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको।